So hello everyone, once again welcome back to the channel. ये देखा सुना था कहीं पे तो once again good afternoon everyone. आज है हमारा डे 5 आफ्टरनून व्लॉग। तो ये तो अभी सुबह सुबह ही ब्लॉग अपलोड किया, 4 घंटे हो गए लेकिन ज़ीरो व्यूज़। या होता है, क्या कर सकते हैं। शुरू शुरू में यही चीज़ तो है जो कि हमें झेलनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। यही तो है वो स्ट्रगल, वो ज़ीरो व्यू फिर भी डेली अपलोड करो। तो भाई मेरे को मेरे चैलेंज से मतलब है। चैनल से तो बाद में मतलब होगा, अभी फ़िलहाल चैलेंज से मतलब है। 75 डेज़ पूरा करेंगे जैसे भी करके, डेली ब्लॉग अपलोड करेंगे, चाहे जो हो। कोशिश करेंगे एटलीस्ट मिनिमम एक, मैक्सिमम तो 4 मैंने सोच रखा है भाई। मतलब ऐसे सीरीज़ वाइज सोचा है मैंने, मैक्सिमम 4 वीडियोस दिन के अपलोड करना चाहता हूँ मैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है भाई। मॉर्निंग के बाद आफ्टरनून, आफ्टरनून के बाद नाइट, और नाइट के बाद एक होल इवनिंग, इस टाइप का होएगा कुछ एक। लेकिन मेन क्या है कि मेरा जो फियर है, मतलब मैं उसको अभी तक नहीं कर पाया। अभी इतना सारा मतलब वीडियोस बना भी लिया, लेकिन जितना ही वीडियोस बनाया है मैं अभी तक रूम में बैठ के ही बनाया हूँ। बाहर गया नहीं हूँ, बाहर लोगों के सामने कभी शूट किया ही नहीं हूँ, ऐसे हाथ में पकड़ करके ऐसे किया ही नहीं हूँ। तो उस चीज़ का मेरे को थोड़ा मन में एक होता ना कि धक धक दिल 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 धक धक, वो है, उसको कम करेंगे। अभी मतलब कि ठंड बढ़ गया है, तो सुबह सुबह मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रनिंग पे जाया जाए, क्योंकि ठंडे में रनिंग करने का मज़ा आता है भाई। गर्मी में कौन रनिंग करेगा। हाँ ठीक है, अपनी अपनी पसंद होती है भाई। तो सुबह सुबह कोशिश करूँगा उठने का। उठ तो नहीं पाता भाई मैं, सच्ची बोलूँ तो। सुबह अगर 8-9 बजे नींद खुल गया, जैसे आज खुला था, तो ब्लॉग बना के फटाफट अपलोड कर दिया। और नींद नहीं खुला तो भाई डायरेक्ट वही 11-12 बजे उठो। क्या कर सकते हैं, यही है ज़िंदगी। वैसे वर्कआउट प्लान पे मैं काम कर रहा हूँ, वर्कआउट्स का। पीपल, लेवली पीपल वॉकिंग बाय, पासिंग बाय, लुकिंग मी, एंजाइटी, बोला somebody's watching me is my anxiety। यही है वो लोग मेरे एंजाइटी, यही है मेरे एंजाइटी के कारण। इन्हीं की वजह से मुझे एंजाइटी हो रहा है। क्यों देख रहे हो मुझे, क्यों? और कोई काम नहीं तुम्हारे पास? भाई वो एक मूवी का सीन है, ढोल मूवी का शायद, वो राजपाल यादव बोलता है क्या हो रहा है यहाँ पे, तमाशा हो रहा है, मुजरा हो रहा है यहाँ पे, चलो। और चिल्ला के सबको भगा दे रहा है। अपनी अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें और क्या। ये सर्दी पीछा नहीं छोड़ रहा मेरा। काढ़ा बना के पीऊँ क्या? एनी सजेशंस कमेंट करो, कुछ तो करो यार। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कुछ तो करो। वो 1-2 व्यूज़ जो आ रहा है, कम से कम वो 1-2 व्यू आदमी लोग भी तो लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, आई मीन सब्सक्राइब करो। एटलीस्ट भाई जो एक व्यू आ रहा है, वो एक व्यू कांस्टेंट आए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं खुश हूँ। वो एक व्यूअर मेरा काफ़ी है मेरे लिए। आगे धीरे धीरे आगे लोग आएंगे, लेकिन भाई अभी आई नीड लॉयल्टी। I need loyalty, but I have to be loyal towards my channel, isn't it? I'll try. So that's it for afternoon. ख़त्म करते हैं यार। पब्लिक बढ़ता तब तो लाइव जाके कुछ एक बकचोदी करते। ऐसे अकेले अकेले में क्या ही बोलूँ मैं, क्या ही कुछ एक ऐसा बोल दूँ जो मतलब सुनने में अच्छा लगे। ऐसे खाली बैठे बैठे मैं कोई स्टैंड अप कॉमेडी तो कर नहीं रहा हूँ, बकचोदी, सॉरी। तो भाई
बीप बीप लगाने वाला कोई नहीं है, तो जो भी वर्ड्स आ रहे हैं मतलब बकचोदी उतना कोई ख़राब वर्ड नहीं है यार, ख़राब वर्ड नहीं है बताना। तो ठीक है, अभी के लिए उतना रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। सो कोड ऑफ द आफ्टरनून, भाई मैं हमेशा कोड में गड़बड़ कर रहा हूँ, नहीं क्या मतलब बोल रहा हूँ उसका फिर पढ़ रहा हूँ, फिर उसको मिस्टेक करके बोल रहा हूँ, हो रहा है भाई मिस्टेक, क्या करें, डोंट माइंड। अब बस लाइक करो, देखते रहो, मज़ा लो, और अगर कुछ सुधार हो आपको लगे तो कमेंट कीजिए, हम उसे कोशिश करेंगे सुधारने की। तो आज का कोड ऑफ द आफ्टरनून है द गोल्डन लाइट्स ऑफ आफ्टरनून, द गोल्डन लाइट्स ऑफ आफ्टरनून मेरी गलती, मैं ही, मेरी गलती, मैंने क्या किया है, आफ्टरनून का एक पैरा, मतलब मॉर्निंग का एक पैरा, आफ्टरनून का एक पैरा और नाइट का एक पैरा बना के रखा हूँ। तो मेरे राइटिंग में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। तो उसमें हो क्या रहा है कि लाइंस अप डाउन हो जा रहे हैं, मैं प्लेन पेपर में लिखा हूँ कि नहीं, जस्ट लाइक दिस, तो वो मिसमैच हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। या जैसा कि आपको पता है एयरपोर्ट के पास रहता हूँ, मतलब एयरपोर्ट पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। कहाँ रहता हूँ वो तो अभी फ़िलहाल बता नहीं सकता, मतलब बताऊँ भी तो किसको बताऊँ, कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अच्छा ठीक है, खैर छोड़ो। टेक ए डीप ब्रेथ, द आफ्टरनून इज़ योर रिमाइंडर टू स्लो डाउन, ठीक है। कोट ऑफ द आफ्टरनून, टेक ए डीप ब्रेथ, द आफ्टरनून इज़ ए रिमाइंडर टू गेट स्लो डाउन। ठीक ही है भाई, देखो दोपहर को थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेना चाहिए, खाने के बाद 5-10 मिनट रेस्ट करो, फिर से काम में लग जाओ। काम करना अच्छी बात है, लेकिन खाते ही डायरेक्ट काम नहीं करना चाहिए, खाओ। मैं भी एज अ साइड इंजीनियर, मैं भी एक जे की पोस्ट पे था, मैं साइड इंजीनियर वर्क कर रहा था। तो भाई लेबर्स को, लेबर हो या जो भी हो भाई, एक इन पर्सन अगर वो लंच के बाद हाफ एन आवर 1 आवर रेस्ट करे तो वो अच्छा ही है उसके लिए, उसके बॉडी को भी ज़्यादा वो नहीं करेगा। खाने के इमीडिएट बाद अगर आप ना मतलब कुछ हैवी वर्क करने लगे या फिर इंटेंस काम करने लगे पूरा प्रेशर में, तो भाई फील होता है वो एक चीज़, एक्चुअली में फील होता है। मैंने खुद भी ये चीज़ नोटिस किया, मतलब कभी कभी जब लोड ज़्यादा रहता है या फिर कास्टिंग हो रहा होता है तो उस समय लंच ब्रेक के लिए रुक नहीं सकते, क्योंकि अगर कंक्रीट के लिए 1 घंटा हम लोग गैप दे दिए तो भाई वो जितना MQ माल है सब तो गया, सूख जाएगा। तो इसीलिए लंच के लिए भी टाइम नहीं होता था, और हड़बड़ी में भी करते थे। तो बहुत बार ऐसा मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही लंच किया इमीडिएटली फिर चले गए साइड पे काम करने के लिए, तो एक ना लोड टाइप का एक बॉडी पे एक अलग टाइप का एक स्ट्रेस पड़ता है अंदर से ना, एक अलग अलग ही फीलिंग आता है कि कुछ एक हैवी हो रहा है अंदर में, वो कुछ एक लोड पड़ता है भाई। साइंटिफिकली मुझे नहीं पता क्या पड़ता है उसका टर्म्स, वो सब मुझे पता नहीं, उतना भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना तो है भाई कि खाने के बाद रेस्ट करो, उसके बाद काम करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, पीस।